आंख बिगड़ेगी तो नाश हो जाएगा। बताओ इतिहास में वो कौन है जिसकी आंख बिगड़ गई फिर नाश हो गया? आप बताओ, आंख किसकी बिगड़ी? आप बताओ, किसकी आंख बिगड़ गई तो सर्वनाश हो गया? आप बताओ, किसकी आंख बिगड़ गई तो सर्वनाश हो गया? ये भैया से पूछो, मोबाइल वाले भैया से। कर लो पंचायत। किसकी आंख बिगड़ गई? रावण की। माता सीता को देखा, बड़ी सुंदर लगी तो चुराने का मन बनाया, और रावण माता सीता को उठाकर ले आया। आंख ही तो बिगड़ी। रावण की क्या बिगड़ गई? आंख बिगड़ गई। पराई नारी को देखकर सर्वनाश हुआ या नहीं? इसलिए ये आंखें जो हैं आपकी, संभाल के रखना। नाश करा देती हैं। रावण जैसों को माटी में मिला दिया रावण की आंखों ने। तो आंख संभाल के रखिएगा। क्या देखना है और क्या नहीं देखना, किसे देखना है किसे नहीं देखना, विचार कर लेना। जो नहीं देखना उसे देखोगे, परिणाम बिगड़ जाएगा। आंख बिगड़ी रावण की। कान बिगड़ गए किसके? कान बिगड़ गए किसके? कान बिगड़ गए किसके? मैया बताएंगी, हमारी गायत्री मैया, किसके कान बिगड़ गए? भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बैठे बैठे बताओ, किसके कान बिगड़ गए? माता कैकई के। माता कैकई के कान भर दिए मंथरा ने, और हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। राम को वनवास भेज दो। किसके कहने से भेजा? किसके कहने से? मंथरा ने कान बिगाड़ दिए माता कैकई के। तुम्हारे समाज में भी पहले एक मंथरा थी अयोध्या में, आज हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथराएं मिल जाएंगी। बच के रहना रे बाबा। हाँ या ना? कान बिगड़ेंगे तो नाश होगा। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। उस दिन के बाद से सुमित्रा और कौशल्या नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी आपको। बहुत सारे पिताओं ने अपनी बेटियों का नाम कौशल्या रखा है, बहुत सारे पिताओं ने अपनी बेटियों का नाम सुमित्रा रखा है, पर किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। हाँ या ना? क्योंकि क्या बिगड़ गए? और जो तुम दिन भर पड़ोसन के घर में बैठ के अपने कान बिगाड़ती हो, तुम्हारा भी ऐसे ही नाश होगा। जो दिन भर चुगली निंदा करती रहती हो, व्यर्थ की बातें सुनती रहती हो, जो मतलब की बातें नहीं है। क्या मतलब सुनने से? हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। हमें क्या करना अच्छा है या बुरा है? हम कैसे हैं? हमें आपसे मतलब नहीं है कि आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम इससे मतलब है। हम बुरे हैं और आप अच्छे हैं, तो आपकी अच्छाई हमारा क्या करेगी? हम तो बुरे ही है ना। हम अपने को ठीक करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। इसलिए तुम जो दिन भर चुगली करती हो, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, मेरी सास ऐसी, मेरी सास, तेरी सास ऐसी, तेरी बहू ऐसी, जो दिन भर तुम्हारे कान मंथराएं भर रही हैं, इसी से घर परिवार टूट रहे हैं। खा पी के जो तुम पड़ोसन के घर गप्पे करने चली जाती हो ना, इसी से तुम्हारे घर में आग लग रही है। थोड़ा कम करो प्रपंच। जितना ज्यादा लोगों के घर बैठोगे उठोगे, उतनी जल्दी आग लगेगी। लोगों का काम क्या है? बोलना। कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे। कैकई ने मुंह लगा लिया मंथरा को, लो नाश कर दिया उसने। तो कान बिगड़ गए माता कैकई के, और आंख बिगड़ गई रावण की। और वाणी किसकी बिगड़ी? वाणी किसकी बिगड़ी? वाणी, शब्द। बताओ, शब्द किसके बिगड़े? इतिहास से बताना जरा, किसके शब्द बिगड़े थे? नहीं? पिक्चर कम देखा करो साहब, थोड़ा ग्रंथ पढ़ा करो, सत्संग किया करो। इतिहास समझोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आगे जाओगे, संयमी बनोगे।
ये उत्तर नहीं है सबके पास। किसकी वाणी बिगड़ी बताओ? देख लो, ऐसे बूढ़े हैं, सत्संग नहीं करते ये लोग। वाणी बिगड़ी माता द्रौपदी की। द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए। क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं। क्या कह दिया दुर्योधन जब गिरा? तो क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो कह दिया द्रौपदी। इसलिए कुछ भी ना बोला करो। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी उतार दी दुर्योधन ने दुशासन से कहकर। ये केवल साड़ी इसलिए उतारी गई कि तुमने मुझे कड़वे शब्द कहे थे। वो शब्दों का बदला था, माना कि दुर्योधन का। अच्छा ये बताओ, अब दुर्योधन ने भी गलती की और द्रौपदी ने भी गलती की। बताओ गलती बड़ी किसकी थी, द्रौपदी की या दुर्योधन की? जोर से, बड़ी गलती किसकी थी? किसकी? किसकी? आप बताओ, किसकी? मां की? वाणी की, मतलब द्रौपदी की गलती थी। गलत है उत्तर आपका। द्रौपदी की गलती थी माना की, पर उस गलती का परिणाम ये नहीं होना चाहिए था कि भरी सभा में आप उसके कपड़े उतार के उस गलती का हिसाब लें। भाई उसने कहा था, तुम भी कह देते। वही शब्द ही तो फेंके थे, तो दुर्योधन भी कह देता। उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सभा में कपड़े उतारने लग जाओ। लेकिन फिर भी इतिहास साक्षी है कि सब शब्दों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि द्रौपदी के 4 शब्दों ने महाभारत खड़ा कर दिया। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान की पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी जान है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए वाणी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, बोलने के पहले विचार करिए। माता द्रौपदी ने गलती कर दी, विचार नहीं किया, और दुष्ट दुर्योधन ने फिर उस गलती का बदला ऐसे लिया। इसलिए समाज में ये मैसेज है इस कहानी से कि आपके शब्दों को सामने वाला पता नहीं कितनी गहराई से ले रहा है। आप द्रौपदी तो हंसकर भूल गई, द्रौपदी तो दुर्योधन पर हंसकर भूल गई, लेकिन जिस पर हंसी वो नहीं भूला। उसके कानों में द्रौपदी की हंसी, उसके शब्द गूंजते रहे। इसलिए कुछ भी ना बोला करो, कुछ भी ना कहा करो। पति को भी, सास को भी, बहू को भी, भाई को भी उचित शब्दों का खेल है। भाई भाई के रिश्ते बिगड़ते हैं। बताओ जिम्मेदार कौन होता है? शब्द जिम्मेदार होते हैं। कई बार आपकी वाणी से, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो शब्द आपके रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। ये बात सही है या गलत है? भाई भाई के रिश्तों में दरार कई बार शब्दों के कारण आ जाती है। ये सही है या गलत है? हाँ या ना? भाई भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है, लेकिन उस रिश्ते में शब्दों के कारण दरार पड़ जाती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोलिए। शब्दों में बड़ी जान होती है। कुछ भी ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए
आंख बिगड़ी रावण की, कान बिगड़े माता कैकई के, और शब्द बिगड़े माता द्रौपदी के। आप परिणाम तीनों का उठाकर देख लेना। इसलिए तीन चीजें संभाल लो, आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, और वाणी से बुरा मत बोलो। तीन पर कंट्रोल कर लोगे तो लोक परलोक दोनों सवर जाएंगे आपके। तीन बंदर तो सुने होंगे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही है तीन बंदर।